टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी में हिंदी एक अहम रोल खेलती है और उसी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेक शब्दों के एक शब्द। क्योंकि आपके 60 में से आपको 60 नंबर चाहिए, उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप मेहनत भी करनी पड़ेगी। आप देखते हैं आप अनेक शब्दों के एक शब्द जो कि महत्वपूर्ण है और हमारी टीम ने सोचा है कि ये 5 वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के एक शब्द हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे और इनको बार बार रिवीजन करेंगे और हमारा विश्वास है कि 10 प्रश्न केवल इन्हीं 5 वीडियो से ही आपके आ जाएंगे। देखते हैं इसे। इस पहले हमने टॉपिक में हमने लिया है कि विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं और उन्हें किस नाम से जाना जाता है अनेक शब्दों के एक शब्द में, वो देख लेते हैं। देखिए पहली क्या है, अभिप्सा। जो अभिप्सा है यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे हम अभिप्सा कहते हैं। दूसरा हमारा ऐषणा। ऐषणा किसे कहते हैं? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, यानी जो भौतिकतावादी चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, इन्हें प्राप्त करने की जो इच्छा होती है उसे हम ऐषणा कहते हैं। साथ ही चिकीर्षा की हम बात करें, चिकीर्षा यानी किसी भी कार्य करने की जो इच्छा है उसे हम चिकीर्षा कहते हैं। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा, जबकि जिगीसा की हम बात करें तो जीतने दमन करने की इच्छा, यानी किसी को जीतना, किसी का दमन करना, ऐसी अगर इच्छा है तो अब उसे हम जिगीसा कहेंगे। साथ ही किसी को जीत लेने की जो इच्छा होती है इसे हम किसी को जीत लेने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जिगुषु कहते हैं। जिंघांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को मारने की इच्छा, जान से मारने की जो इच्छा है उसे जिंघांसा बोलते हैं। साथ ही जिघत्सा। जिघत्सा का अर्थ होता है कि भोजन करने की इच्छा, जैसे मुझे भूख लगी है तो जो भोजन करने की जो इच्छा है मेरी वो क्या कहलाएगी? जिघत्सा कहलाएगी। अब देख लेते हैं जिघ्रच्छा। क्या है? जिघ्रच्छा यानी ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को हम जिघ्रच्छा कहते हैं। जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा हमारी क्या कहलाती है? जिजीविषा कहलाती है। या ज्ञान पिपासा। ज्ञान पिपासा का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, जबकि तितिर्षा होती है तैर कर पार जाने की इच्छा। तितिर्षा अर्थात जो तैर कर पार जाने की इच्छा। अगली पॉइंट है वो है धनेच्छु, यानी धन प्राप्त करने की इच्छा। ये तो सभी में रहती है। कोई व्यक्ति हो अगर इस जमीन पे उसने जन्म लिया है तो तय मानिए उसे धन प्राप्त करने की इच्छा जरूर रहती है उम्र के किसी न किसी पड़ाव पर। अब पिपासु। क्या है? पिपासु यानी पीने की इच्छा रखने वाला। अब फलेच्छु। फलेच्छु का मतलब फल की इच्छा रखने वाला। मैंने कोई कार्य किया है तो मुझे कुछ फल मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा रखने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? फलेच्छु। अब बुभुच्छु। बुभुच्छु कहते हैं खाने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है, खाने का इच्छुक जो व्यक्ति है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बुभुच्छु। और बुभुक्षित जो अत्यधिक भूखा हो, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? बुभुक्षित कहते हैं। अब आता है मुमुक्ष। क्या है? मुमुक्ष। मुमुक्ष का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम मुमुक्ष कहते हैं। अब है बुभुक्षा। बुभुक्षा यानी खाने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा। मुमूर्षु मरणासन अवस्था वाला या मरने का इच्छुक जो व्यक्ति होता है उसे हम मुमूर्षु कहते हैं। अब है युयुत्सु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युयुत्सु का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहेंगे? युयुत्सु कहेंगे। और ऐसी युद्ध करने की इच्छा उसे कहेंगे युयुत्सा। क्या कहेंगे? युयुत्सा यानी युद्ध करने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे? युयुत्सा है। अब शुभेच्छु। शुभेच्छु का अर्थ क्या है? शुभ चाहने वाला, ठीक है, वो क्या है? शुभेच्छु है। और हितैषी जो हित चाहने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? हितैषी बोलेंगे। उदीसा बहुत इंपॉर्टेंट है, निरंतर ऊंचे उठने, निरंतर ऊपर उठने की इच्छा करने वाला, वो क्या कहलाता है व्यक्ति है? वो कहलाता है उदीशु कहलाता है। और निरंतर ऊंचे उठने की जो इच्छा है उसे हम बोलते हैं उदीसा। इस तरह से आप इसको नोट कर रहे होंगे। नोट करने के बाद ध्यान रखिएगा, समीक्षा अधिकारी बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन उन लोगों के लिए इजी आता है जो लगातार निरंतर प्रयास करते हैं,
टेस्ट देते हैं, रिवीजन करते हैं, वरना यही आपके छोटे छोटे से प्रश्न आपके लिए पहाड़ जैसी मुश्किलें खड़ा कर सकते हैं। और 1 नंबर से भी अगर बाहर हो गए तो आपको 1 से 2 साल का इंतजार कर जाना पड़ता है रोजगार के लिए या नौकरी में आने के लिए। तो ऐसी गलती आप ना करें, बार बार इस वीडियो को देखें और मेरे द्वारा जो बताए गए जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करिएगा और टेस्ट जरूर दीजिएगा। उससे आपका मूल्यांकन होता है। जब मूल्यांकन होगा तो आपको अपनी औकात मालूम पड़ेगी कि कितनी औकात बढ़ानी है। और ध्यान रखना, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी ये प्रयास में रहता है कि ऐसे छात्र मिलें, ऐसे छात्रों को मैटर दिया जाए, प्रश्न और टेस्ट ऐसे बनाए जाए ताकि आपके 60 में से 60 हिंदी में RO में आ जाए। ध्यान रखिएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अब दिशा संबंधी कुछ यहाँ पर है। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि ऊपर क्या, देखिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होता है हमारा वेस्ट। ठीक है, तो ये तो आप जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जो दिशाएं हैं उनको देखते हैं। पहला आग्नेय है। आग्नेय क्या है? दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा। दक्षिण और पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व कौन सा होता है? ये हमारा होता है। और ये कैसा है? हमारा आग्नेय है। क्या है? आग्नेय है। तो ध्यान रखिएगा, जो दक्षिण पूर्व है वो कौन सी है? हमारी आग्नेय है। ईशान, ईशान है पूर्व और उत्तर की दिशा। पूर्व किधर होगा? पूर्व और उत्तर। तो ये वाली दिशा होगी वो क्या कहलाएगी? ईशान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ईशान कहलाएगी। अगला है वायव्य। वायव्य मतलब है उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और पश्चिम कौन सा होगा? उत्तर और पश्चिम ये हो गया। तो ये कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई हमारी वायव्य। क्या हो गई? वायव्य। अब है नैऋत्य। नैऋत्य होता है दक्षिण और पश्चिम। तो ये कौन सी हो गई? हमारी नैऋत्य। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो दक्षिण पूरब है उसे हम आग्नेय बोलेंगे, और उत्तर जो पूरब है इसे ईशान बोलेंगे, और उत्तर और पश्चिम है इसे वायव्य बोलेंगे, और दक्षिण जो पश्चिम है उसे हम नैऋत्य बोलेंगे। अब यहां से देखते हैं स्त्रियों से संबंधित कौन कौन से आपके शब्दावली पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले अभिनेत्री है। अभिनेत्री किसे कहते हैं? स्त्री जो अभिनय करती है फिल्म में, नाटक में, वो क्या कहलाती है? अभिनेत्री कहलाती है। अवीरा, अवीरा ऐसी स्त्री को कहा जाता है जिसके ना तो पति हो और ना ही पुत्र हो, यानी दोनों नहीं है, पुत्र भी नहीं है और पति भी नहीं है। ऐसी स्त्री को हम क्या कहेंगे? अवीरा कहेंगे। अब है अंक साइनी। जो अंक का अर्थ होता है पर्यायवाची गोद। तो अंक यानी गोद में सोने वाली स्त्री को हम क्या बोलते हैं? उसे हम अंक साइनी बोलते हैं। आशा है आप इस बात को नोट कर रहे होंगे और बड़ा प्यार से है। देखिए, माता पिताओं के जो सपने पूरे होते हैं ना, और ये जो पत्नियां हैं जिस टाइप की बहुत इसमें होंगी, कोई इंतजार करने वाली होगी, अगर इनके भी सुख के लिए आप करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सुख के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको सिक्योर जॉब में या इन्वेस्टर के रूप में, अच्छे उद्योगपति के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। लेकिन यहाँ पर तो आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके आने वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को, आप अपने होने वाली पत्नी को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन और परिवार को एक समृद्धि दे सके। इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए, ये अंकसाई, अगर क्या अंकसाई का मतलब है अंक में सोने वाला पुरुष, यानी अंक साइनी होता है अंक में सोने वाली स्त्री, और अंकसाई का अर्थ होता है अंक यानी गोद में सोने वाला पुरुष। अब है अधयूड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अधयूड़ा, वह स्त्री जिसका पति दूसरे से विवाह कर लेता है, ऐसी स्त्री को अधयूड़ा कहा जाता है। अब है आगत पतिका। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चल जाएगा। आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से जस्ट भी लौटा हो, ऐसी स्त्री को हम आगत पतिका कहते हैं। अगर आग मिश्यत पतिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आग मिश्यत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अर्थात आया नहीं हो, इंतजार करती हुई जो स्त्री होती है उसे क्या बोलते हैं? आग मिश्यत पतिका कहते हैं। अगर कुमारी, कुमारी का अर्थ होता है जिस स्त्री की शादी नहीं हुई हो, और कुल्टा यानी दुराचारणी स्त्री जिसका चरित्र ठीक नहीं होता है, ऐसी स्त्री को हम कुल्टा कहते हैं। अब एक अगला देखते हैं, तो है केशनी। केशनी यानी सुंदर और बड़े बालों वाली स्त्री है, इसे हम क्या बोलते हैं? केशनी कहते हैं। कवित्री, वह स्त्री जो कविता रचती हो। कमल नैनी, कमल के समान आंखों वाली स्त्री को। कन्या, 10 साल की कुमारी को, ध्यान रखिएगा, कन्या 10 साल से छोटी
जो बेटी होती है उसे हम कन्या कहते हैं। किशोरी, ध्यान रखना 10 से 15 वर्ष की लड़की को हम किशोरी कहते हैं। ये हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग है, तो आपका आंसर यही माना जाएगा कि 10 से 15 वर्ष की। और देखिए कुचाली किसे कहेंगे? जिसका चाल चलन अच्छा ना हो उसे कुचाली कहेंगे। कु माने बुरा, चाली मतलब चाल चलन वाली, तो कुचाली ऐसी स्त्री जिसका चाल चलन अच्छा नहीं है। अब है कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका वही नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है, ऐसी स्त्री को, ऐसी नायिका को क्या कहते हैं हम? कृष्णाभिसारिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। गर्भवती या गर्भिणी, जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो, गर्भ हो, ऐसी स्त्री को गर्भवती या गर्भिणी कहा जाता है। द्रौपदी राजा ध्रुपद की पुत्री क्या कहती है? द्रौपदी के नाम से जानी जाती है। निपुति, जिस स्त्री के पुत्र न पैदा हो, पूत न पैदा हो, ऐसी स्त्री को हम निपुति कहते हैं। अब यहां पर नवोड़ा, हाल में ब्याही हुई स्त्री को। अब है नातिन, लड़की की लड़की को नातिन कहते हैं। ध्यान, लड़की की लड़की को क्या बोलते हैं? नातिन कहते हैं। प्रसूता, स्त्री जिसने बच्चा जनाओ या बच्चा जनने वाली ऐसी स्त्री है, जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, ऐसी स्त्री को हम प्रसूता कहते हैं। अब है पिसनहारी, आटा पीसने वाली। पहले बहुत स्त्रियां गांव में चक्की तो थी नहीं, तो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है, हाथ से हाथ वाली चक्की, उससे ही स्त्रियां रोज अपना सुबह क्या करती थी? वो आटा पीसती थी, मतलब गेहूं पीसती थी या अनाज पीसती थी। तो ऐसी स्त्री को क्या कहते थे? पिसनहारी कहते थे। पांचाली, पांचाली यानी पांचाल प्रदेश की राजकुमारी। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री और पांचाली पांचाल प्रदेश की राजकुमारी, दोनों का बात एक ही है, लेकिन शब्दों का अनेक शब्द जब बनाते, एक शब्द बनाते सॉरी, तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम कहते हैं प्रियवंदा। परकिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? परकिया कहते हैं। प्रोषित पतिका, इंपॉर्टेंट है ये। प्रोषित पतिका क्या है? इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोषित पतिका किसे कहते हैं? वह पति, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, चला गया है, ऐसी को क्या बोलेंगे? प्रोषित पतिका बोलेंगे। और प्रवृत्ति पतिका वह नायिका जिसका पति विदेश जाने को हो, जाने को है, गया नहीं है, जाने को है, ऐसी स्त्री को हम क्या बोलेंगे? प्रवृत्ति पतिका बोलेंगे। पार्वती, पर्वत की कन्या, क्या कहेंगे? पार्वती, पर्वत की कन्या। ये मत कर देना पार्वती शिव की पत्नी है, ठीक है, शिव की पत्नी भी पार्वती होती है, लेकिन पार्वती का जो शुद्ध है वो है पर्वत की कन्या। बंध्या या बांझ, जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसे क्या कहेंगे हम? बंध्या या बांझ कहेंगे। अब आया भामिनी। भामिनी का मतलब, भामिनी मतलब क्रोध करने वाली स्त्री, गुस्सैल जो क्रोध में रहने वाली स्त्री है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम भामिनी। अब मृगनयनी, मृग मतलब आपका जानते हो हिरण, हिरणी जैसी आंखों वाली स्त्री को हम मृगनयनी कहते हैं। मीनाक्षी यानी जिसकी आंखें मीन यानी मछली के समान है, उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। मृदु भाषणी, जो प्रिय वचन बोलती है, मृदु भाषा बोलती है, ऐसी स्त्री को हम मृदु भाषणी कहते हैं। साथ ही बागदत्ता, जिस कन्या का विवाह कर देने का वचन दिया गया हो, ऐसी स्त्री को, ऐसी कुमारी को, ऐसी कन्या को हम क्या कहते हैं? बागदत्ता कहते हैं। बागदान, कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की जो रस्म होती है उसे हम बागदान कहते हैं। विदुषी, विदुषी जो स्त्री विद्वान हो, जैसे आपका ऋग्वैदिक काल में और उत्तरवैदिक काल में देखते हैं गार्गी, पाला, घोषा, ये सारी कैसी स्त्रियां थी? पढ़ी लिखी विदुषी स्त्रियां थी। और अभी मॉडर्न में अब देखा जाए तो माता सावित्रीबाई फुले की बात कर लें और ताराबाई शिंदे की हम बात कर लेते हैं, ये कैसी हैं? विदुषी स्त्रियां हैं। एलिजाबेथ कैसी हैं? सॉरी, हम एलिजाबेथ तो थी, वो तो ब्रिटेन की रानी थी, लेकिन भारत में आपकी मदर टेरेसा हैं, ये कैसे हैं? विदुषी स्त्रियां हैं, ठीक है। अब है बंध्या, यानी जिस स्त्री की संतान पैदा न होती हो उसे बंध्या या बांझ कहते हैं। विवाहिता, जिस स्त्री का विवाह हो चुका हो, ऐसी स्त्री को हम क्या बोलते हैं? विवाहिता बोलते हैं। अब आया सदभा। सदवा किसे कहेंगे? जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे हम सदवा कहते हैं। सद्य प्रसूता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्य प्रसूता, जिसने अभी हाल ही बच्चे को जन्म दिया, तुरंत जैसे जिसने बच्चे को जन्म दिया होता है उसे सद्य प्रसूता कहते हैं। और कुछ समय के बाद मतलब 2-4 घंटे या 1 दिन के पश्चात क्या कहते हैं? प्रसूता स्त्री, 15 दिन तक उसे प्रसूता कहा जाता है। सुशिक्षिता मतलब बहुत पढ़ी लिखी स्त्री को।
सुनैना अच्छी आंखों वाली स्त्री को, स्वयंवरा, हाँ ध्यान रखना, स्वयंवरा अपनी ही इच्छानुसार पति का वरण करने वाली, यानी अपनी ही इच्छानुसार पति का वर्ण करने वाली स्त्री को क्या कहते थे? स्वयंवरा कहते थे। हंसगामिनी, हंस के समान गति से चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी कहा जाता था। अनुजा, छोटी बहन को अनुजा कहा जाता है। असूर्यम पश्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, असूर्यम पश्या उसे कहेंगे जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। मीनाक्षी, मछली की तरह गोल आंखों वाली। अबीरा, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अबीरा कहते हैं। परित्यक्ता, देखिए परित्यक्ता यानी वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, ऐसी स्त्री को हम परित्यक्ता बोलते हैं। आगमिष्यत पथिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। कवित्री, जो स्त्री कविता रचती हो। वाग्दत्ता, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। असूर्य पश्या, हालांकि ये लगता रिपीट हो गया है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। सधवा, पति युक्त स्त्री, जो एक सब पति युक्त जिसका पति जिंदा हो उसे सधवा कहते हैं, और जिनका पति खत्म हो गया हो, मृत्यु हो गया हो, मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसे हम विधवा कहते हैं। अध्युड़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अन्योड़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री को हम क्या बोलते हैं? अन्योड़ा बोलते हैं। आगत पथिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसे आगत पथिका कहते हैं। गणिका, शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री को हम गणिका कहते हैं। अब देखते हैं दुर्भगा, क्या है? दुर्भगा यानी पति के स्नेह से वंचित स्त्री, हम उसे दुर्भगा कहते हैं। नवोड़ा, वह स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ हो उसे हम नवोड़ा कहते हैं। पतिव्रता, केवल अपने ही पति में अनुराग रखने वाली स्त्री को हम पतिव्रता कहते हैं। पतिम्बरा, पतिम्बरा मतलब है पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, क्या पतिम्बरा कहलाते हैं। जैसे सुपर्णखा पतिम्बरा थी, उसने कहा कि हम राम को पति के रूप में चुनना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और हो गया। प्रसूता, बता दिया है, वह स्त्री जिसने हाल ही में बच्चे को यानी शिशु को जन्म दिया हो। षोडशी, 16 साल की अवस्था वाली स्त्री को यानी कुमारी को षोडशी कहा जाता है। विपत्नीक, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं रहती है, जिंदा है लेकिन साथ में नहीं रहती है, इसे विपत्नीक कहते हैं। प्रियवंदा, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को कहा जाता है। अनूढ़ा, अनूढ़ा कहा जाता है अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहा जाता है। खंडिता, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः काल लौटा हो, ऐसी स्त्री को खंडिता कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। नोट कर रहे होंगे आप लोग, और करना भी चाहिए नोट इसको। अगर नोट नहीं करेंगे तो मिस होने का प्रश्न ज्यादा चांस रहते हैं। अब देखिए, दुर्भगा यानी पति के स्नेह से वंचित स्त्री को। सपत्नीक, जो अपनी पत्नी के साथ रहता हो। पुरंधरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों होते हैं उसे हम पुरंधरी कहते हैं। और अप्रमेय, अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अब यहां से स्त्रियों वाली खत्म हो गए, ध्यान रखना, अब अन्य स्टार्ट हो गए। अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अपरिमेय, ये देखो ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ये अप्रमेय है, ये अपरिमेय है। अपरिमेय, जो तौला या नापा ना जा सके। कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला। और कृतज्ञ, ये किए गए उपकार को न मानने वाला। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब है केंद्रापसारी, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, जो केंद्र से, जैसे ये केंद्र है और इससे दूर जाने वाला क्या है, वो क्या जाएगा? केंद्रापसारी। और केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख, जो केंद्र की ओर आता है उसे क्या बोलेंगे हम? केंद्राभिमुख बोलेंगे या केंद्राभिसारी बोलेंगे। अब इसके अलावा यहां देखें हम तो कोकनद, कोकनद का होता है लाल कमल। सरसिज का होता है तालाब का कमल। और पुंडरीक का होता है सफेद कमल। अरविंद का भी अर्थ होता है सफेद कमल। ये कमल के विभिन्न शब्द हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कोकनद यानी लाल कमल, सरसिज यानी आपका तालाब का कमल, पुंडरीक यानी सफेद कमल, अरविंद मतलब सफेद कमल। अब रिक्त, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिक्त है उत्तराधिकार से प्राप्त जो संपत्ति है उसे रिक्त कहते हैं। जैसे मोहम्मद गौरी ने अपनी संपत्ति जो भारत के जो प्रांत में थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी थी, तो चूंकि वो लड़का नहीं था, गुलाम था, तो उसने उत्तराधिकार में दिया था। ऐसी संपत्ति को हम रिक्त कहते हैं। लेकिन पैतृक जो पिता से प्राप्त होती है, जैसे इल्तुतमिश था, तो इल्तुतमिश को तो जो
कुतुबुद्दीन ऐबक की संपत्ति मिली थी तो वो तो रिक्त थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो संपत्ति अपनी बेटी रजिया को दी थी वो पैतृक थी। ध्यान रखिएगा, पिता से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पैतृक बोलते हैं। उपत्यका और अधिपत्यका ये इंपॉर्टेंट दोनों हैं। उपत्यका कैसे कहते हैं? पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, और अधिपत्यका पहाड़ के ऊपर की समतल ये है। ये ऊपर जो समतल जो होता है यहां पर जो होगी उसे बोलेंगे अधिपत्यका, और ये जो नीचे होगी इसे क्या बोलेंगे? उपत्यका बोलेंगे। अनामिका यानी कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, कनिष्ठा यानी ये वाली और मध्यमा के बीच की उंगली है ये वाली जो कौन सी है? आपकी अनामिका है। ठीक है। अप्रहत, जिस वस्त्र को पहना ही न गया हो ऐसे वस्त्र को अप्रहत कहते हैं। अब देखिए, अप्रशस्त क्या है? अप्रशस्त यानी जिसके अंदर प्रशंसा करने की योग्यता ना हो ऐसे को अप्रशस्त कहा जाता है। अब प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे उसको हम प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। समसामयिक, एक ही समय में वर्तमान। आद्योपांत, आदि से अंत तक। अंकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। अंतरिक्ष, वह स्थान जो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य आदि के मध्य में स्थित है ऐसे स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। औरस, ये इंपॉर्टेंट है। औरस, अपने विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र औरस कहलाता है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? दत्तक कहलाता है। क्षेत्रज, नियोग प्रथा द्वारा अन्य से उत्पन्न पुत्र, यानी जब कोई स्त्री किसी और से बच्चा उत्पन्न करवा लेती है ऐसी को हम नियोग प्रथा कहते हैं, और ये जो नियोग प्रथा से जो जन्म लेता है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। अब आता ही कानीन, क्या है? कानीन। कानीन मतलब है कुमारी कन्या से उत्पन्न पुत्र। ये जो कर्ण थे वो क्या थे? कानीन थे, जबकि जो पांडव थे वो सब क्या थे? क्षेत्रज थे। दावाग्नि या दावानल, जंगल में लगने वाली आग कहते हैं। जठराग्नि या जठरानल, इसे पेट की आग कहते हैं। कामाग्नि यानी सेक्स की जो इच्छा है उसे हम कामाग्नि कहते हैं। और बड़वानल कहते हैं समुद्र की आग। ये चारों आग में से कोई ना कोई अक्सर पूछा जाता रहता है। अब निशीथ, निशीथ कहते हैं आधी रात का समय। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है निशीथ। और अपराह्न, अपराह्न मतलब है दोपहर के बाद का समय। पूर्वाह्न, दोपहर के पहले का समय जो होता है वो पूर्वाह्न है। मध्याह्न कहते हैं दिन के ठीक बीच का समय, जब सूर्य सबसे ऊपर होता है अर्थात 90 का एंगल बनाता है सर के ऊपर, तब वो जो समय होता है उसे आपका कहलाता है मध्याह्न कहलाता है। अब है अच्युत। अच्युत मतलब जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके ऐसे को अच्युत कहते हैं। अब देखिए अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं। जबकि सम्मेलन, जहां लोगों का मिलन हो उस स्थान को हम सम्मेलन कहते हैं। अपाद मस्तक, पैर से सिर तक। अध्यादेश, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक जो आदेश है उसे अध्यादेश कहते हैं। अब ध्यान रखना, जो आपका अनुच्छेद 123 है ये राष्ट्रपति अध्यादेश निकालता है, और जो आपका 213 है इसके तहत राज्यपाल क्या करता है? अध्यादेश निकालता है। अब है संविदा। संविदा मतलब कुछ प्राप्त कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का जो समझौता है उसे संविदा कहते हैं। अतिवृष्टि यानी अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता है। अंकिंचन, जिसके पास कुछ न हो। क्षेपक, जो बाद में जोड़ा गया हो। आशुतोष यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाला, ऐसे व्यक्ति को हम आशुतोष कहते हैं। आशा है आपने इस वीडियो को आनंद लिया होगा, नोट किया होगा इसके शब्दावलियों को, और इसे बार बार आप रिवीजन करेंगे। मुझे आशा है कि 10 प्रश्न आएंगे आरओ की हिंदी में, 10 के 10 आपसे बनेंगे। इस तरह से ये 5-6 वीडियो बनेंगे, आप उन वीडियो को क्रम से देखिएगा। इसमें हमने आने वाले प्रश्नों को शामिल किया है, और पूर्व में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी हमने इसमें शामिल किया है। आशा है कि आप इस बात को देख रहे होंगे। चलिए देखते हैं। अब है प्रत्युत्पन्नमति, जो तत्काल उत्तर दे सके। प्रष्टभ्य, इंपॉर्टेंट है, पूछने योग्य है। अजान वायु, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों ऐसे को हम अजान वायु कहते हैं। किंवदंती, जो बातें लोगों से सुनी गई हो उसको हम किंवदंती कहते हैं। उद्भिज, जो धरती फोड़ करके जन्मा हो ऐसे को उद्भिज कहते हैं। व्याकरण, जो व्याकरण को जानता हो। देखो, जो भाषा की शुद्धता का जो ज्ञान कराती है उसे व्याकरण करते हैं।
कहते हैं, और जो व्याकरण का ज्ञाता होता है उसे व्याकरण कहते हैं। किंकर्तव्य विमूढ़, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। चक्षुस्त्रवा, जो आंखों से सुनता हो, वैसे आंखों से कोई नहीं सुनता है लेकिन देख करके ही समझ लेना, आंखों में सारे समझ लेना ऐसे व्यक्ति को। उरग, यानी जो पेट के बल चलता हो उसे, जैसे सांप, उसे उरग कहते हैं। छिंद्रान्वेषी, किसी छोटे से छोटे काम में भी जो कमियां त्रुटियां ढूंढता रहता है, इसे हम छिंद्रान्वेषी कहते हैं। अब पाथेय, पाथेय का मतलब है खाद्य सामग्री, जो यात्रा के समय रास्ते में लेके खाने पीने का सामान लेके चलते हैं उसे हम पाथेय बोलते हैं। नेपथ्य कहते हैं रंगमंच के पर्दे के जो पीछे का स्थान है, पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे हम रंगमंच, उसे नेपथ्य कहते हैं। समिधा, हवन में जलाने वाली लकड़ी को हम समिधा कहते हैं। दिगंबर, दिशाहीन जिसका वस्त्र है उसे हम दिगंबर कहते हैं। शाश्वत, जो हमेशा साथ रहने वाला हो ऐसे को हम शाश्वत कहते हैं। और अंतेवासी, यानी गुरु के समीप रह करके जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र होते हैं उसे हम अंतेवासी कहते हैं। खेचर, जो नभ में चलता हो, पक्षियों को खेचर कहा जाता है। अंत्यज, जिसका जन्म छोटी यानी निम्न वर्ण में हुआ हो, जो उसे हम अंत्यज कहते हैं। पार्थिव कहते हैं जो पृथ्वी से संबंधित हो, ऐसे को हम पार्थिव कहते हैं। अब आकाशवर्ती, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो उसे आकाशवर्ती कहा जाता है। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, दुरभि संधि, यानी बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को हम दुरभि संधि कहते हैं। आशु कवि, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो। अधिसूचना, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की जाती है उसे अधिसूचना कहते हैं। अधिनियम, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को हम अधिनियम कहते हैं। अपथ्य, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध होता है उसे हम अपथ्य कहते हैं। अनुदित, जो रचना अन्य भाषाओं की अनुवाद हो उसे हम अनुदित कहते हैं। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजा को, ऐसे शासक को क्या कहते हैं? अनाक्रांत कहते हैं। अर्सिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्सिक है क्या कहता है? जो साहित्य कला आदि में रस ही न ले ऐसे को हम क्या कहते हैं? अर्सिक कहते हैं। आत्मश्लाघी, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला आत्मश्लाघी कहलाता है। अब है आग्रेय, आग्रेय यानी जिसे सूंघा ना जा सके ऐसे को हम क्या कहते हैं? आग्रेय कहते हैं। उर्ऋण, जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उसे उर्ऋण कहते हैं। उषा, सूर्योदय की लालिमा। कदन्न, ऐसा अन्न जो खाने की योग्य ना हो। कलभ, हाथी का बच्चा, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कलभ क्या है? हाथी का बच्चा। और गतानुगतिक, पहले से ही चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला गतानुगतिक कहलाता है। अब है शावक, ये शेर के बच्चा है, ध्यान रखना, यहाँ कलभ किसका था? हाथी का था। और शावक कौन है? शेर का बच्चा है। उत्क्षिप्त, ऊपर की ओर उछाला हुआ उसे कहते हैं उत्क्षिप्त। और प्रत्युक्त, प्रत्युक्त, उत्तर द्वारा खंडन करके जो कहा गया है उसे हम क्या बोलेंगे? हम प्रत्युक्त कहेंगे। अब है प्रत्युत्पन्न। प्रत्युत्पन्न का मतलब है किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्तर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। और प्रत्युत्पन्नमति, यानी जो व्यक्ति ठीक समय पर तुरंत जवाब दे दे ऐसे व्यक्ति को प्रत्युत्पन्नमति, ऐसी सोच को प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रश्नव्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने भाग को कहते हैं प्रहसन, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रहसन। हास्य रस प्रधान नाटक या लेख को हम प्रहसन कहते हैं। ये आने की प्रबल संभावना है 2022 के आपके एग्जाम में। अज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे अज्ञ बोलेंगे। अपत, जिस पेड़ से गिरे पत्ते झड़ गए हों उसे हम अपत कहते हैं। व्याकरण, जो व्याकरण का जानकार हो। स्वतः उत्पन्न या स्वयंभू। और यायावर, एक स्थान से टिककर न रहने वाला व्यक्ति को हम यायावर कहते हैं। तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा होगा, नोट किया होगा। अब इसके जो प्रश्न है उसको आप हल करिएगा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी नाम से, यानी टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें फ्री टेस्ट भी होते हैं और पेड भी आप कोर्स उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ हमारे टेस्ट फ्री रहते हैं डेली, और जो फुल टेस्ट हैं वो आपको पेड वर्जन में ही मिलेंगे। तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज पर
हमें टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी नाम से सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, वहाँ पे आपको मैटर मिल जाएगा। और इसकी अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ आपको PDF, वीडियो और जो टेस्ट है वो उसकी PDF मिलती रहेगी। आपने मुझको सुना, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद। और कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा नई वीडियो के साथ कल।